सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन और सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे जो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप विद इन सेकेंड्स में याद कर सकते हैं और एक दो क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने से मिल जाते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल सी है, सॉरी ये मेरे से हो गया बट कोई नहीं, इतना तो आप मैनेज कर लोगे। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब जो हमारे पुराने पीएम थे उनके टीयर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सिंपली आपको लिख लेना है TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एंड आगे नंबरिंग डाल लेनी है। आप देखो टी से आपको हो जाएगा टेरिटोरियल एक्सटेंट, जो कि फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब होता है कि जो हमारा यूनियन एडिड टेरिटरीज बेसिकली, कि कितना टेरिटरीज जो है वो फैली हुई है। सेकेंड इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है पैसे, सैलरीज वगैरह की बात होती है। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, इमोल्यूमेंट्स। थर्ड आपका हो गया ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ मतलब होता है कि जो भी हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, ओथ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कह रही हूँ, मतलब जो भी सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के पोजीशंस पे जो ओथ लेते हैं उसको हो गया ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ हो गया राज्यसभा। राज्यसभा से राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फोर्थ में आएगा। फिर फिफ्थ हो गया SC ST एरिया। सिक्स्थ आपका हो गया अदर देन SC ST एरिया। ये सिक्स्थ थोड़ा सा अभी हम देखेंगे इसको कि सिक्स्थ में अदर देन SC ST एरिया में कौन कौन से एरिया आते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसको आप देन सिंपली कर सकते हो ATM विदाउट मनी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो एम जो है वो दो बार रहेगा, ये ध्यान रखना, ATM विदाउट मनी, यानी मणिपुर इसमें नहीं होगा। तो आप एम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तीन स्टेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मेघालय, मिज़ोरम और मणिपुर। तो जो भी दो एम आएंगे उसमें मेघालय और मिज़ोरम होंगे, ना कि मणिपुर। और A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा। तो सिक्स शेड्यूल में आ गया ATM विदाउट मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। मणिपुर इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ विदाउट मनी। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेवेंथ है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल का आप मतलब जानते होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। फेडरल का मतलब होता है जो हमारी गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन का पावर होता है उसको फेडरल कहते हैं। तो फेडरल कैसे डिवीजन का पावर कैसे होगा, जब कॉन्क्यूरेंट लिस्ट आएगी हमारे डिवीजन में, राइट। तो सेवन से हो गया कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। एट ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइन लैंड रिफॉर्म्स। 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th इज पंचायत। 12th इज म्यूनसिपैलिटीज़। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। और एक बात और, ये ट्रिक मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ रखी है और काफ़ी टाइम से पढ़ रखी है, तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।